नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं नवीन पारिक। और आज हम बात करेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के जो फॉर्म भरे गए थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल 665 जो पोस्टें थी जिनका फॉर्म मार्च के अंदर भरा गया था। मैंने कहा था कि जब इतने दिन मैं दूसरों को मौका दे रहा था कि कोई इसके ऊपर आगे बढ़े, लेकिन कोई जब नहीं बढ़ा, इसीलिए मैंने कहा ठीक है, यूपीयूएमएस की तर्ज पे जैसे हमने यूपीयूएमएस के अंदर एक साथ होकर के यूपीयूएमएस तक के रिजल्ट तक का पूरा साथ चले, उसी प्रकार अब आरएमएल के ऊपर लग चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ कुछ चैनल ऐसे हैं, मैं पर्टिकुलर किसी का भी नाम नहीं लेता, आप खुद भी होशियार है, पढ़े लिखे हैं, अपना टाइम वहाँ खर्च करने से बचे। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, कुछ चैनल की जो स्टार्टिंग आपने देखी होगी, कल एक बंदा था जो आरएमएल को लेकर के, पता नहीं यार व्यूज़ के चक्कर में लोग किस हद तक जा रहे हैं, बच्चों का समय और ये सारा व्यर्थ कर रहे हैं अपने व्यूज़ के चक्कर में। भाई वो आरएमएल के फॉर्म में एप्लीकेशन की एडिटिंग बता रहा, वो कह रहा है कि आरएमएल के दोस्तों, आरएमएल के फॉर्म चल रहे हैं, आप उसमें एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर सकते हैं, आप अपना उसमें नाम एडिट कर सकते हैं। ऊपर कोई अलग ही फॉर्म चल रहा है, नाम आरएमएल का चल रहा है, आरएमएल की फ़ोटो आ रही है, सबसे पहले आरएमएल का फॉर्म वाला जो नोटिफिकेशन आया था वो आ रहा है। बच्चे देख रहे हैं, बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, सर आरएमएल ने नोटिफिकेशन भेजा है जिसमें एडिटिंग चल रही है। पता नहीं यार वो कहाँ कहाँ से, तो वो तो मैं चाहता हूँ उन चैनल वाले भी अगर वो देख रहे हैं तो भाई इतनी फर्जी इन्फॉर्मेशन बच्चों को मत दो, क्योंकि फिर क्या होता है ना, रियलिटी के तर्ज पे बच्चे आते नहीं फिर। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो भी चीज़ आपको ऑथेंटिक लगे, कोई भी चैनल के ऊपर आप जाओ, उसका प्रीवियस ईयर जो डाटा है वो आप ज़रूर देखो कि प्रीवियसली जो वीडियो बताए थे क्या उनमें कुछ सार्थकता थी, तो फिर आप आगे उसमें कंटिन्यू करो, है ना। इसीलिए मैं कहता हूँ हर चैनल से बचे, क्योंकि चलो तो मैं बात करना चाह रहा हूँ आरएमएल के ऊपर हमने क्या अगला स्टेप लिया। मैंने इसलिए आपको कहा था, मैंने टेलीग्राम चैनल का ग्रुप बनाया, उसमें आप जुड़ जाइए ताकि हर एक एक जो है इन्फॉर्मेशन छोटी से छोटी हद तक पहुँच पाए। मैंने आरटीआई लगाई है, आरटीआई ऑनलाइन जो है रिक्वेस्ट फील्ड, ये मेरी ही जो है ईमेल है, जिसके अंदर मैंने 5 दिन पहले इसमें एक आरटीआई लगाई थी, डियर सर मैडम, और ये जो योर आरटीआई रिक्वेस्ट हैज़ बीन फील्ड है सक्सेसफुली ऑन आरटी ऑनलाइन पोर्टल, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। एज पर प्राइवेसी मैं आपको रजिस्ट्रेशन नंबर कंप्लीटली नहीं दिखा सकता। डेट ऑफ फिलिंग जो मेरी 10/10/2024, और रिक्वेस्ट फील्ड विद आरएमएल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और ये मुझे पता है अभी थोड़ी देर में ये कॉपी हो जाएगा मेरा वाला, ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, इसीलिए मैंने क्या इनकी फ़ोटो किसी ग्रुप में डाली नहीं, वरना अभी तक ये कॉपी हो जाता। हेलो दोस्तों, आप आरएमएल का जो देखना चाह रहे हैं उसमें आरटीआई लगाई है, वो हुआ, इसीलिए ठीक है। तो समझ रहे होंगे, टेलीफोन नंबर भी जो नोडल ऑफिसर होते हैं, नोडल ऑफिसर का मतलब आरटी एक्ट, आप सभी जैसे जानते ही होंगे कि आरटी जो एक्ट है वो 2005 के तहत जो सूचना का अधिकार था, इसके तहत मैंने अब इनसे क्या क्वेश्चन किया, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इसमें आरटी फीस 10 रुपये की लगती है ओनली। तो आरटी का जवाब जो है, ध्यान रखिए दोस्तों, 30 दिन के अंतर्गत में आता है। पहला तो ये काम होता है, आप भी किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर आरटी लगा सकते हैं। सेकंड आरटी मेरी रेलवे के अंदर लगी हुई है, तो जो मैं आज मैंने फिल करी है वो रेलवे वाली। और तीसरी आरटी मेरी राजस्थान के अंदर लगी हुई है, नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड। तो सब की बातें करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आरएमएल के अंदर मैंने क्या आरटी लगाई, क्या क्वेश्चन पूछे, क्या उनसे बातें बोली है। पहला आरटी का मेरा क्वेश्चन यही है कि सर जब मार्च के अंदर 2023 मार्च में एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं तो उसका एग्ज़ाम, ध्यान रखिएगा दोस्तों, आरएमएल जब भी आप आरटी लगाएं, कभी भी उसमें क्यों कभी ना पूछें इन फ्यूचर, क्योंकि आप भी कभी आरटी लगाएंगे। और मैं तो चाहता हूं कि आपको भी आरटी लगानी चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ ये भी चीज़ें ज़रूरी है जो आपको बूस्ट बनाती है। आप पढ़ने के बाद नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे, ये तो अच्छी बात है, हम भी तैयारी कर रहे हैं, हम भी इसी लाइन की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके साथ कभी भी किसी भी प्रकार का धोखा होता है तो कम से कम आप अपने नियमों को पहचानें और अपना नियमों का उपयोग करना सीखें, है ना। तो आरटीआई के अंदर कभी भी क्यों का आंसर नहीं मिलता है। अगर आप उनसे पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो वो आपके आरटीआई कैंसिल कर देते हैं। तो मुख्य प्रश्न ये थे मेरे। पहला प्रश्न था कि सर जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि मार्च के अंदर आए गए थे, क्या वो नर्सिंग ऑफिसर के 665 वाली पोस्ट की वैकेंसी होगी। और दूसरा क्वेश्चन है, अगर होगी तो उसकी एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी। तीसरा क्वेश्चन है, अगर वो एप्लीकेशन फॉर्म जितने भी भरे गए हैं तो उन एप्लीकेशन फॉर्म टोटल कितने हैं उसका भी ब्यौरा दिया जाए। साथ ही साथ ये भी बताया जाए कि किस कैटेगरी के कितने फॉर्म भरे गए हैं, यूपी से कितने हैं और अन्य से स्टेट कितने, क्योंकि बाकी स्टेट वाले सारे जनरल में काउंट होंगे और यूपी वाले में कैटेगरी लगेगी, ये तो आपको पता ही है। चौथा क्वेश्चन था कि इसका एग्ज़ाम डेट कब तक मतलब एग्ज़ाम डेट कब तक आ जाएगी और कब तक इसकी पूरी फाइनल ज्वाइनिंग तक हो जाएगी। तो ये 4 क्वेश्चन के साथ मैंने आरटीआई फिल करी है। डेट आप देख सकते हैं 10 तारीख की है। अगली जैसी कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको वीडियो के माध्यम से ही आपको पब्लिश करके बताऊँगा, क्योंकि
वो फिर क्या होता है ना, किसी के आरटीआई का कोई भी तरीके से किसी भी प्रकार का प्राइवेसी लीक अगर हो जाती है तो ये अच्छी बातें नहीं होती हैं। इसीलिए मैंने सारे नंबर हाइड के साथ में आपको चीज़ें बताई है। वरना चाहता तो मैं भी ग्रुप में बता देता, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता आरटीआई के क्वेश्चन क्या है, क्योंकि क्वेश्चन आरटीआई के जो फिल करते हैं और जो जिनको रिक्वेस्ट मिलती है उन्हीं को पता रहता है। तो पहला क्वेश्चन था फॉर्म का कि कितने फॉर्म टोटल भरे गए हैं। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कब तक होगा, उसकी डेट कब तक आएगी, डीवी की डेट और ज्वाइनिंग की डेट क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें आरटीआई के अंदर मैंने उनसे मांगी है। और अच्छा बाकायदा आप नाम भी देख सकते हैं, नाम नवीन पारिक है ना। चलो ये तो अच्छा बात है, आपको नाम भी पता चल गया, वरना अभी 2-4 कमेंट आ ही जाते हैं कि आपकी है कि हम कैसे मान लें। तो चलो नाम भी आपने देख लिया। तो इसी के साथ मैंने इन चीज़ों का बोला है। तो हाँ, और बड़ी बात यह है कि आप इसकी तैयारी कंटिन्यू रखिएगा साथियों, क्योंकि इसमें दिसंबर तक जो है इसके एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो ये आप मत सोचना कि एग्ज़ाम पता नहीं कब तक होंगे, तो दिसंबर तक वैसे भी एग्ज़ाम होना है। और पोस्टें क्या कुछ है सारी अपने चर्चा कर ली। दूसरा मैं अभी थोड़े टाइम बाद में वीडियो बनाऊंगा रेलवे की रिगार्डिंग, कुछ आपको 2-3 चीज़ें बतानी है और रेलवे की आरटीआई का सारी बातें, ठीक है। तो जो भी आपके फ्रेंड हैं जिन्होंने आरएबएल का फॉर्म भरा है उनको भी एक बार बता दीजिए कि भाई यहाँ से जो है आपको एकदम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। थैंक यू। और अगर हाँ आपको अभी तक ग्रुप का नहीं पता टेलीग्राम का, तो मैं फर्स्ट कमेंट के अंदर टेलीग्राम का जो ग्रुप का लिंक है वो मैं डाल देता हूँ। और आप कमेंट करना और ये चीज़ें बताना मत भूलिए, क्योंकि साथियों मैं अगर कोई चीज़ की मेहनत अगर कर रहा हूँ किसी चीज़ में, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम यहाँ पे व्यूज़ के चक्कर में या फिर पैसों के चक्कर में करते हैं, ये कभी नहीं है। ये इसीलिए करते हैं कि इन फ्यूचर कभी भी हमारे नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर आज यहाँ पे हो, चाहे किसी डिपार्टमेंट के अंदर हो, चाहे किसी वैकेंसी में, अगर किसी भी प्रकार की कुछ भी अगर गड़बड़ी है, तो एक साथ अगर हम रहेंगे और एक साथ अगर सब मिलके काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको पता ही है सोशल मीडिया बहुत खतरनाक चीज़ होती है। बहुत सारे पेपर भी ऐसे हमने देखे जिनमें अगर कुछ मिस्टेक होगी तो बाकायदा हम आगे तक अपनी बात पहुंचा सके। बस ये इसीलिए ही मेरे चैनल चलाने का और उद्देश्य है। तो जो भी बच्चे जितने भी हैं वो ग्रुप के अंदर आप जुड़ जाइए। और ठीक है, थैंक यू। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कि जो भी हमारा जो इतनी मेहनत है क्या उसमें कुछ अगर ये सही है तो हम इस आगे दिशा में चलाएंगे, है ना। थैंक यू।